दोस्तों आपने कई जगहों के ऊपर ऑब्जर्व किया होगा कि जो ब्रॉडबैंड का इंटरनेट होता है बहुत ही ज्यादा स्पीड होता है हमारी मोबाइल के इंटरनेट से। बीएसएनएल का केबल इंटरनेट हो गया, तो ये जो कुछ भी केबल्स इंटरनेट होते हैं, फाइबर इंटरनेट हो गया, आजकल एयरटेल एक्सट्रीम आ चुका है, जियो फाइबर आ चुका है। तो ये सारे कुछ भी ये इंटरनेट है, फाइबर इंटरनेट, ये बहुत ही ज्यादा स्पीड होता है हमारे मोबाइल नेटवर्क की इंटरनेट से। अब ये क्यों होता है, क्यों इतना ज्यादा स्पीड होते हैं ये फाइबर इंटरनेट और केबल इंटरनेट हमारी मोबाइल इंटरनेट से, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको सारा इंफॉर्मेशन बहुत ही अच्छी तरीके से मिल जाए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श, आप देख रहे हैं एडिटेक। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मोबाइल इंटरनेट बेसिकली एक इनडायरेक्ट प्रोसेस है जिसकी वजह से आपके मोबाइल तक इंटरनेट आता है। तो चलिए इसको थोड़ा सा एलॉबोरेट करके जानते हैं। दोस्तों जो बड़े बड़े ओशियंस होते हैं, इन ओशियंस के अंदर सबमर्ज्ड हुए होते हैं बड़े बड़े ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स एक अच्छे खास तरीके के मटेरियल से, जिनका जो ऑप्टिकल फाइबर है वो हमारी हेयर से भी थोड़ा सा ज्यादा मोटे होते हैं। मतलब उनका जो डायमीटर है वो 125 माइक्रोन की उसका डायमीटर होता है। ऑलमोस्ट हमारी एक हेयर की साइज की एक ऑप्टिकल फाइबर होता है। दोस्तों ये बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर मिलके एक ऑप्टिकल केबल बन जाते हैं और इनका जो स्पीड होता है, एक एक ऑप्टिकल फाइबर का जो स्पीड होता है वो 100 Mbps 1 Gbps तक हो जाता है। दोस्तों तो ये जो कुछ भी ऑप्टिकल केबल्स या ऑप्टिकल फाइबर्स है ये सबमर्ज्ड होते हैं बड़े बड़े ओशियंस के अंदर। ये सबमर्ज्ड करने का काम जो है ये टायर 1 कंपनीज करते हैं। दोस्तों बाद में जो ऑप्टिकल फाइबर जो सबमर्ज्ड हुए होते हैं इन ओशियन से हमारे टावर्स तक लाने का काम कर देती है इधर टायर 2 कंपनीज। फिर हमारे टावर्स के अंदर बहुत सारे ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं जिनकी वजह से हमारे मोबाइल तक एक वायरलेस ट्रांसफर होता है, डेटा का वायरलेस ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से आप आराम से इधर इंटरनेट को यूज कर पाते हो। दोस्तों इधर मोबाइल इंटरनेट में खास भूमिका निभाता है कितने सारे यूजर्स है पर एरिया में। मतलब आप समझिए, कई बार आपने देखा होगा कि आपके घर के बाजू में कभी कभी टावर होता है लेकिन स्पीड उतना ज्यादा आता नहीं है क्योंकि आपके एरिया में बहुत सारे यूजर्स है। अब एक एरिया में एक टावर है, उधर 1000 यूजर्स है, 1000 यूजर्स है, जियो यूजर्स है, ऐसा एग्जांपल के लिए मान लेते हैं। अब 1000 यूजर्स को वो जो 100 Gbps का वो जो डेटा है 1 Gbps का वो सेग्रीगेट हो जाता है और आप सभी को थोड़ा डेटा मिलने लगता है। दोस्तों लेकिन अगर एक एरिया है उसके अंदर केवल 10 यूजर्स है तो 1 Gbps को आप डिवाइड बाय 10 कर लीजिए, मतलब 100 Mbps का स्पीड आपको मिल जाएगा एक आदमी को। तो इधर स्पीड डिपेंड करता है कि आपके एरिया में कितने ज्यादा यूजर्स है। इसी कारण जब आप रात में 1 to 2 या 3 बजे, रात में 3-4 बजे जब आप इंटरनेट यूज करते हो तो आपको थोड़ा सा ज्यादा स्पीड देखने को मिलता है। तो जब 6-7 इवनिंग के टाइम को 6-7 को जब इंटरनेट यूज करते हो थोड़ा सा आपको इधर लैगिनेस फील होगा, थोड़ा सा आपको स्लो इंटरनेट में स्लो आपको जरूर ऑब्जर्व आपने किया होगा दोस्तों 6 to 7 इवनिंग में, क्योंकि उस टाइम में यूजर्स बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब ये हो गया मोबाइल नेटवर्क के बारे में। अब हम जानते हैं फाइबर इंटरनेट के बारे में, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के बारे में और केबल इंटरनेट के बारे में। दोस्तों जो ये वाइड इंटरनेट होता है, जो ब्रॉडबैंड सर्विस होता है, ये बहुत सारे होते हैं। जैसे कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हो गया, आपने देखा होगा कि बीएसएनएल का जो इंटरनेट आता था घर के पास, उससे हम टेलीफोन भी यूज करते थे, इंटरनेट भी यूज करते थे। ये था डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। केबल इंटरनेट आता है, आपके जो टीवी का केबल होता है उसी तरीके का इंटरनेट केबल होता है, आपके घर तक आता है, फिर उससे आप इंटरनेट यूज करते हो। आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट, जो कि एयरटेल एक्सट्रीम जियो फाइबर यूज कर रहा है। चलिए अब हम जानते हैं ब्रॉडबैंड सर्विसेज क्यों फास्ट होते हैं मोबाइल इंटरनेट के मोबाइल इंटरनेट से अगर हम कंपेयर करते हैं तो ब्रॉडबैंड इंटरनेट क्यों ज्यादा फास्ट होते हैं। दोस्तों मोबाइल इंटरनेट में मैंने आपको बताया था कि जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं वो सबमर्ज होते हैं ओशियंस के अंदर, फिर वो आते हैं टावर्स तक, फिर टावर से वायरलेसली डेटा ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन जो केबल इंटरनेट होता है, जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज में जो ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट में क्या होता है, इधर आपके घर तक डायरेक्टली आता है, वायरलेसली ट्रांसफर नहीं होता है इधर डेटा, इधर वायर्ड ट्रांसफर होता है डेटा, आपके घर तक फाइबर्स आते हैं। फिर जो फाइबर होता है, जो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो कनेक्ट होता है आपके लैपटॉप को, आपके रूटर को, आपके कंप्यूटर को, फिर उससे आप आराम से बहुत ही ज्यादा स्पीड पा सकते हो। दोस्तों पालोगे
नहीं तो होता क्या है कि जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं वो आपके सिटी के एक बेस स्टेशन होता है उधर तक डायरेक्टली आ जाते हैं, फिर उधर से कुछ कॉपर वायरिंग करके अलग वायरिंग करके उस इंटरनेट को सेग्रीगेट करके आपके घर तक लाया जाता है। लेकिन सब कुछ इधर प्रोसेस जो होता है वो डायरेक्ट होता है, वायरलेस नहीं होता है दोस्तों। अब जो फाइबर इंटरनेट है ये बहुत ही ज्यादा स्पीड होता है, क्योंकि इधर जो डेटा का ट्रांसफर होता है वो लाइट सिग्नल्स में होता है दोस्तों बेसिकली इंटरनेट इलेक्ट्रिक सिग्नल में पास होता है, लेकिन फाइबर इंटरनेट में ऐसा नहीं होता है। फाइबर इंटरनेट में जो डेटा होता है वो लाइट सिग्नल में पास होता है। जैसे कि सभी को मालूम होगा कि जो लाइट का स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा है नेचर में दोस्तों, बहुत ही ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट का बहुत ही ज्यादा है नेचर में। इस कारण जो इंटरनेट है ऑप्टिकल फाइबर में वो लाइट के सिग्नल में पास होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्पीड होता है। फिर लाइट के सिग्नल में ही वो आप तक आता है, फिर जो लास्ट मूवमेंट होता है, लास्ट प्रोसेस में वो जो लाइट सिग्नल है वो कन्वर्ट होता है इथरनेट में, फिर आपको मिल जाता है एक बहुत ही ज्यादा शानदार स्पीड वाला इंटरनेट दोस्तों लास्ट मोमेंट में ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल एक कंपोनेंट होता है जो कि आपके जो वो लाइट सिग्नल जो होता है उसको इथरनेट में कन्वर्ट कर देता है, इंटरनेट में कन्वर्ट कर देता है दोस्तों बेसिकली मोबाइल इंटरनेट एक इनडायरेक्ट प्रोसेस है जिधर जो डेटा का ट्रांसफर है वो वायरलेसली होता है, इस कारण थोड़ा सा स्लो होता है। और जो फाइबर इंटरनेट है इधर जो ट्रांसफर ऑफ डेटा वो लाइट के सिग्नल में होता है, इस कारण जो फाइबर इंटरनेट है इधर आपको बहुत ही ज्यादा स्पीड देखने को मिल जाता है दोस्तों। एक बोनस बात मैं आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो में दोस्तों, समझिए एग्जांपल लेते हैं ए और बी। ए का जो स्पीड है वो 20 Mbps है, बी का जो स्पीड है वो 40 Mbps है, और ए का जो लेटेंसी है वो 20 ms है 20 मिलीसेकंड, और जो बी का लेटेंसी है वो 40 मिलीसेकंड है। तो इधर स्पीड ए का ज्यादा रहेगा या बी का ज्यादा रहेगा दोस्तों? ऑब्वियसली ए का स्पीड ज्यादा रहेगा, क्योंकि ए का जो लेटेंसी है वो 20 मिलीसेकंड है। हालांकि ए का जो स्पीड है वो 20 Mbps है और बी का स्पीड जो है 40 Mbps है। इधर जो स्पीड में बी का ज्यादा है लेकिन लेटेंसी में ए का कम है, इस कारण जो इंटरनेट स्पीड जो है वो ए का ही ज्यादा रहेगा दोस्तों। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इंटरनेट स्पीड जो है वो केवल और केवल Mbps Gbps इसके ऊपर निर्भर नहीं करता है, लेटेंसी के ऊपर भी निर्भर करता है इंटरनेट का स्पीड दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया है। अगर आया है तो लाइक करिए और आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए दोस्तों, ताकि उनको भी ये इंटरनेट का अद्भुत ज्ञान मिल जाए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।